नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम जॉट फॉर्म सबमिशन होने पर नोशन आइटम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करता हूं और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है जॉट फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है जॉट फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि सारे स्टूडेंट का डेटा हम एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जॉट फॉर्म को नोशन से कनेक्ट करके। अब जब भी जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जॉट फॉर्म और नोशन के बीच में। कि जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा आपके ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं नोशन के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करता हूं और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है जॉट फॉर्म की मदद से, जिसका नाम है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जब भी कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है और फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करता है और नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली मैं इस फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि सारे स्टूडेंट का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द उस स्टूडेंट से कनेक्ट भी हो पाऊं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं और ऑटोमेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट नोशन आइटम ऑन जॉट फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करता हूं और अपने सारे स्टूडेंट की डिटेल्स को मैं नोशन के डेटाबेस में ऐड करना चाहता हूं। अब इसमें जो मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी जॉट फॉर्म, क्योंकि जब तक जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी जॉट फॉर्म और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी नोशन, जहां पे हम सारे स्टूडेंट के डेटा को ऐड करना चाहते हैं। तो चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से जॉट फॉर्म, और जॉट फॉर्म पे क्या हो रहा है, नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी नोशन, जहां पे हम सेम डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस आइटम। इसका मतलब जॉट फॉर्म पे नया रिस्पॉन्स आते ही नोशन में क्या होगा, नया डेटाबेस आइटम क्रिएट हो जाएगा, मतलब डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों जॉट फॉर्म और नोशन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जॉट फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और जॉट फॉर्म को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी जॉट फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से।
तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे और जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था वो फॉर्म आपको यहाँ पे ओपन करना है। क्लिक करना आपको सेटिंग्स की बटन पे और सेटिंग्स की बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का। क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स के ऑप्शन पे। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लेना है वेबबुक्स। वेबबुक्स आपको यहाँ पे चूज करना है और इसके बाद जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और क्लिक करना आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन के बटन पे। तो आप देखेंगे वेबबुक यूआरएल सक्सेसफुली जाके सेटअप हो चुका है हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। अब क्लिक करना आपको फिनिश की बटन पे। आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। इसके बाद क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे। तो आप देख सकते हैं फॉर्म का लिंक हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। इस सेम लिंक को हम कॉपी करेंगे या तो न्यू टैब पे ओपन करेंगे। अब जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर है हमारा मेल। जैसे ही यहाँ पे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया इन डिटेल्स को फिल करके आप देख सकते हैं फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है और इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर भी कर ली है वेबबुक यूआरएल की मदद से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, जेंडर है उनका मेल, यह है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जॉट फॉर्म पे जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हुआ, कोई भी स्टूडेंट की डिटेल्स आपको रिसीव होंगी फॉर्म सबमिशन से, तो डेटा पैब्लिक कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा इस तरीके से। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सेम डिटेल्स को अब हम ऐड करेंगे नोशन के डेटाबेस में। तो जो मेरे नोशन का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस सिलेक्ट करने हैं। जो भी अपने नोशन के डेटाबेस में पेजेस क्रिएट कर रहे होंगे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे देखने लग जाएंगे। अब इनमें से वो पर्टिकुलर पेज मुझे यहाँ पे चूज करना है जिस पेज पे आज मैं काम कर रहा हूँ, जिस डेटाबेस में मैं पूरी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट की। तो देखिए दोस्तों जो मेरे डेटाबेस का नेम है उसका नाम है कोर्स साइन अप फॉर्म। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस की बटन पे। तो आप देखेंगे जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो अब कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको डेटाबेस चूज करना है कि किस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम पूरी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरे डेटाबेस का नेम है उसका नाम है कोर्स साइन अप फॉर्म। इस डेटाबेस की जो भी कॉलम्स थे जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, वो सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और इनको फिल करने के लिए मैं आप इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जॉट फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है लीड का जेंडर। जो भी हमारे स्टूडेंट थे जिनकी डिटेल्स हमको रिसीव हुई थी जॉट फॉर्म से, उनका जो जेंडर हमको रिसीव होता जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज से, वो जेंडर हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो जेंडर था उनका मेल। इसके बाद आती है उनकी ईमेल आईडी। तो इसी तरीके से उनकी ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फर्स्ट नेम था हमारे स्टूडेंट का, उसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो फर्स्ट नेम था टेस्ट। इसके बाद आता उनका लास्ट नेम यूजर। इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको जॉट फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नए फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जैसे कि जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में।
इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो कि रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। एक कंटेंट की फील्ड और यहाँ पे आके ऐड हुई है, जो कि बिल्कुल भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, इसको फिल करना चाहते हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं अपने नोशन के डेटाबेस में, और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये लीड का लास्ट नेम यूजर, ये लीड की मेल आईडी, ये लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, और जेंडर है हमारी लीड का मेल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे जॉट फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है, तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।